हेलो एंड वेलकम टू ऑल गाइज। आई एम रीजनिंग मेंटर अजय सर। आप सभी का गाइज वार्म वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं श्री कृष्ण आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि गाइज आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था गाइज, आपका टॉपिक चला था दैट वाज ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध गाइज चल रहा था और इसका एक लेक्चर आप सभी का हो चुका है। सो अब हम गाइज उसके पहले हम बढ़ना चाहेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमने गाइज 3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने की बात आपसे हुई थी। जैसा कि सबसे पहला टाइप था दैट इज पजल टाइप या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। सेकंड वन आपका था गाइज दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से कोडिंग फॉर्मेट या कोडेड ब्लड रिलेशन। एंड थर्ड वन इज इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज इसमें सबसे पहले पजल टाइप का क्वेश्चन चल रहा था और मैंने ये भी कहा था आप सभी को कि गाइज किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका आ रहा है इन तीनों में से जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज सबसे पहला टाइप था दैट वाज यू कैन से पजल टाइप क्वेश्चन आपका चल रहा था। और जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपका लास्ट लेक्चर में हो गया था गाइज। इसको दिखाने का जस्ट पर्पज यही है ताकि आप चीज़ों को गाइज कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, कि लास्ट लेक्चर में ये बात था ताकि आपको लगे कि कहीं भी कुछ भी लैगिंग नहीं हो रहा या कहीं भी हमको छूट नहीं रहा गाइज, ठीक है। तो मेरा पर्पज है कि कुछ भी एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, एक भी टाइप ना छूटे और सारी चीज़ें आपकी कवरअप हों। तो मैंने पहले कहा था अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखते हो गाइज तो बड़े आराम से सिर्फ एक बार ढंग से देख लो, फिर आपको कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका गाइज लास्ट टाइम डिस्कस हो गया था और इसका आंसर भी आ गया था। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आप सभी को, अगर आपको रिमेंबर हो तो ब्रदर इन लॉ गाइज आपका क्या था, कंफर्म यहाँ पे आंसर था ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी हुआ था करेक्ट आंसर हियर। तो चलिए, जस्ट टू कनेक्ट द टॉपिक हमने इस क्वेश्चन को जस्ट आपको डिस्प्ले कर दिया। नाउ कमिंग टू द करंट सिनेरियो कि अभी आपका क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो नाउ गाइज पजल टाइप का ही क्वेश्चन चला, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज। ये भी पजल टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है गाइज। इसमें आपका एक या दो ही क्वेश्चन आता है, मैंने जानबूझ के 3-4 क्वेश्चन का सेट दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए गाइज, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और अभी आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी जो सीसेट में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, एज फादर ऑफ बी हु इज वाइफ ऑफ सी। गाइज एक टर्म यहाँ पे आ गया हु, इस हु का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। चलो तो गाइज इस हु को समझने के लिए सबसे पहले एक बात को हम समझते हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा, सपोज करो आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, ए इज फादर ऑफ बी हु इज वाइफ ऑफ सी, ठीक है। आपके सामने एक सेकंड स्टेटमेंट हमने और दे दिया आपको, ए इज मदर ऑफ बी एंड वाइफ ऑफ सी गाइस, ठीक है। ये हमने 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिया, एज मदर ऑफ बी एंड वाइफ ऑफ सी, और हमने कहा एज फादर ऑफ बी हु इज वाइफ ऑफ सी। भाई गाइस इसको भी एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, दोनों सेम टर्म कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एज मदर ऑफ बी हु इज वाइफ ऑफ सी, ठीक है। अब ध्यान दिए गाइस, ए बी की मदर है हु इज वाइफ ऑफ सी। इस हु का मतलब, इसका डायग्राम जब भी आप गाइस बनाओ कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे सबसे बड़ा जो इशू क्रिएट होगा आपके सामने ये होगा कि डायग्राम कैसे बनाया जाए। तो अगर हम इसका डायग्राम यानी फैमिली ट्री बनाएं तो एज मदर ऑफ बी, मान लो किसी क्वेश्चन का पार्ट है, किसी क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, तो हम कैसे बनाएंगे, ए बी की मदर है, हाँ सर ओके है, एज मदर ऑफ बी, वेरी गुड। आगे लिखा हु, इस हु का मतलब गाइज क्या हो, अब ध्यान समझो। जहां भी गाइज हु लगता है, हु का यूज हमेशा करते हैं सेकंड के लिए, और जो एंड अगर कहीं लग जाए या फिर आपका बट लग जाए तो गाइज इसका यूज हम करते हैं हमेशा किसके लिए, फर्स्ट के लिए करते हैं। बट हाउ विल यू नो विच वन इज द सेकंड वन एंड विच वन इज द फर्स्ट वन, ये पता कैसे चलेगा आपको। तो गाइज जिसको भी याद करने की ट्रिक, कल को अगर आप मौके भूल गए कि सर हु का यूज सेकंड था कि फर्स्ट के लिए था, तो उसकी भी ट्रिक है भाई। हु में कौन आया, डब्ल्यू आया है, एंड में ए आया है और बट में बी आया है। हु में आया है डब्ल्यू, एंड में ए आया है, बट में बी आया। बताओ जरा गाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, बताओ ए और बी पहले आएगा कि पहले डब्ल्यू आएगा, पहले ए और बी आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। सिमिलरली अगर न्यूमेरिक सीक्वेंस की बात करें, नंबर सीक्वेंस की बात करें हैं, तो नंबर ऑर्डर में सबसे पहले 1 आता, देन 2 आता बाद में। तो पहले ए और बी तो पहले 1, डब्ल्यू बाद में तो बाद में 2, यानी कि एंड और बट का यूज फर्स्ट के लिए, जस्ट बिकॉज ए एंड बी, और हु यानी बाद में आ रहा था, डब्ल्यू का यूज सेकंड के लिए क्योंकि 2 आपका बाद में आता। बात समझ गए। तो ये गाइस जस्ट एक ट्रिक है, ट्रिक को भी याद करने की ट्रिक है, कल को भूल गए तो कनेक्ट कर लेना। अच्छा हु में आपका डब्ल्यू आ रहा है, एंड और बट में ए और बी आ रहा है, तो ए और बी में, ए और बी और डब्ल्यू में ए और बी पहले आता है,
तो 1 और 2 में 1 पहले आता, दैट्स वाई एंड बट का यूज फर्स्ट के लिए और हु का यूज सेकंड के लिए। यहाँ पे बात खत्म अभी नहीं हुई, अभी तो बात शुरू हुई है। अब कैसे पता चले कौन सेकंड कौन फर्स्ट है, ध्यान दो। तो गाइस जहाँ भी हु लगता है ना, हु के जस्ट बाद वाले जो भी पर्सन है, जो भी एलिमेंट है, उसको 3 नंबरिंग करने का और रिवर्स गियर लगाने का 3 2 1 3 2 1। तो इस हु का यूज होता है हमेशा सेकंड के लिए, जस्ट वेट। और अगर एंड या बट लग जाए तो एंड या बट के गाइस इसको, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि इसका रिलेशन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी और टॉपिक है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट खास तौर से, जिसको बैठक व्यवस्था करते हैं, जब पर्सन्स को हम बैठाते हैं सर्कल में, लाइन में, तो वहाँ पे भी गाइज हु और एंड का बखूबी बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यू हैव टू नोटिस कि वहाँ पे कैसे एंड और बट का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। तो एंड बट के जस्ट बात कौन आ रहा है यहाँ पे 3, अगेन नंबरिंग में 3 2 1 कर दिया। तो गाइज एंड बट का इस्तेमाल फर्स्ट के लिए करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट, मैंने कहा हु का यूज सेकंड के लिए, कैसे पता चलेगा कौन सेकंड है कौन फर्स्ट है। हु के जस्ट बाद कौन सी नंबरिंग 3 2 1, रिवर्स गियर लगा दिया। हु का यूज करते सेकंड के लिए, मतलब इस हु का यूज बी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो डायग्राम बना दो भाई, ए बी की मदर है, बी सी की वाइफ है, तो बी इज वाइफ ऑफ सी, मतलब बी सी की वाइफ है। तो यहाँ सी इसके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। डेटा हो गया क्लियर। चलो भाई, हस्बैंड वाइफ को पहले लाइन शो करते हैं, आगे देखते हैं। एज मदर ऑफ बी, ए भी ओके है। तो गाइज फर्स्ट और सेकंड में ये जो फर्स्ट यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की लाइन है, ये तो दोनों में कॉमन है भाई। चेंज कहाँ पे आ रहा है, बस इस वर्ड की वजह से और इस वर्ड की वजह से गाइज, ठीक है। यहाँ पे हु लगा है और यहाँ पे एंड लगा है, तो एंड के जस्ट बाद सी, नंबरिंग में 3 2 1 कर देने का। तो इस एंड का यूज किसके लिए किया जाएगा गाइज, आपका फर्स्ट के लिए किया जाएगा। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये फर्स्ट के लिए बोला गया है, मतलब ए बी की मदर है एंड एज वाइफ ऑफ सी, ए बी की मम्मी है और ए सी की क्या है, वाइफ भी है। तो ऑब्वियसली सी इसके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। और यहाँ पे बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, तो प्लस माइनस या सी एन डी, ऑब्वियसली इट विल बी सी एन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा। अब आप खुद देख के बताओ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 जो मैंने यहाँ पे लिया है, केस 1 एंड केस 2, आप खुद देख के बताओ कि यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है या क्या चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपने जरा सी गलती करी, सोचो हु और एंड की वजह से पूरा गेम बदल जाएगा और आपका आंसर टोटल गलत आएगा, अगर आपने सही अप्रोच नहीं लगाई तो। गाइज बढ़िया से इसको देख लो और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर देखोगे तो आप नोट डाउन जरूर करिएगा, और साथ के साथ चाहो तो आप स्क्रीन शॉट भी ले लेना, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। और हम तो कहेंगे आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करो। चलो अब आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। एज क्या बोला गया, एज फादर ऑफ बी। गाइज ए किसके फादर, बी के, डायग्राम बनाते चलो। एज फादर ऑफ बी बन गया। हु का मतलब क्या, हु के जस्ट बाद सी, तो ये 3 ये 2 और ये 1 आपका हो गया। तो हम कह सकते हैं गाइस इसका मतलब क्या, हु का यूज सेकंड के लिए किया गया है, मतलब बी के लिए किया गया है। तो ऑब्वियसली बी इज वाइफ ऑफ सी, तो जब बी वाइफ होंगी सी की, तो सी इसके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। बात समझ गए। एज फादर ऑफ बी से बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, तो ध्यान रखिएगा ए का जेंडर क्लियर था। हम तब तक जेंडर क्लियर नहीं करेंगे जब तक आपसे क्वेश्चन में कंफर्म ना किया जाए। बात समझ रहे हैं। चलिए, डी एंड ई आर डॉटर ऑफ सी, डी और ई किसकी बेटी, सी की है। तो भाई सी की बेटी है कौन, डी और ई, तो डी और ई किसकी डॉटर, सी की होंगी। तो ऑब्वियसली ये सिबलिंग्स होंगी और सेम जनरेशन होंगी, सगी बहनें हैं, ठीक है। और आगे बोला गया एज मदर ऑफ एफ, ई एफ की मम्मी है, तो ई एफ की मदर हो गई। चलो भाई, एफ का जेंडर कहीं से क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो एफ का जेंडर क्या होगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये जो पूरा डायग्राम आपका यहाँ से यहाँ तक बना है, ये दिस डायग्राम एज ए होल, ये जो पूरा डायग्राम आपका बना, ये पूरा ये डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज फैमिली ट्री। गाइज इसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम फैमिली ट्री बोलते हैं। बात समझ गए। तो आई होप आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं गाइज, फैमिली ट्री तो आपके बन गई, मतलब 90% आपने बाजी मार ली है। 10% थोड़ी सी आपकी मेहनत, हल्का सा माइंड यूज करना है। क्या पूछा गया, ए का सी से रिलेशन, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का सी से संबंध। अब वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, मैंने क्या कहा था, जब भी कभी ऐसा पूछे तो अपने मन ही मन क्वेश्चन करो। ए का सी से पूछा तो गलती से बचने का तरीका, ए ने कहा सी से, हम आपके हैं कौन। अब एज्यूम योरसेल्फ दैट यू आर सिटिंग इन प्लेस ऑफ सी, अपने आप को मान लो सी है और उस सी का कैरेक्टर अपने आप को क्या करो, इम्बाइब कर लो कि भाई सी का जेंडर प्लस, तो आप भी प्लस हो गए, चाहे भले ही आप फीमेल हो, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप सभी को। तो ए ने कहा सी से, हम आपके हैं कौन, सी क्या बोलेगा। अब जो सी एक्सप्लेन करेगा
दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन, और जो आंसर आएगा दैट विल बी द वेरी राइट आंसर, ठीक है, वही आपका आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो सी ने कहा आप मेरी वाइफ, एज्यूम करो कि आपकी शादी हो गई, चाहे भले अनमैरिड हो, मेरी शादी हो गई, मान लो सपोज करो कि, तो मेरी वाइफ के पापा, मेरे पत्नी के पिताजी, मेरे वाइफ के फादर मेरे क्या लगेंगे, ससुर जी, यानी कि फादर इन लॉ। बात खत्म हो गई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी टू ए। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइस, क्या यही देख लेते हैं डायरेक्ट, सी का ए से पूछा कनेक्शन। अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या दोनों क्वेश्चन सेम है? नहीं सर। अब आप लोग आई होप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। सी ने कहा ए से, हम आपके हैं कौन, तो ए ने क्या बोला, अब अपने आप को मान लो कि आप ए हो, तो मेरी, आप, ए ने क्या बोला, आप मेरी बेटी के हस्बैंड हो। अपने आप को एज्यूम करो, मैंने कहा ना कि आप अपने आप को बस करेक्टर में इम्बाइब करो, चाहे आप उससे भले ही आपकी शादी हुई ना हो, कोई बात नहीं है। बोले सर मेरी शादी नहीं, मेरी बेटी कहाँ से हो गई, मेरा नहीं, आपको मानना पड़ेगा उस टाइम के लिए। मैंने कहा ना जस्ट रोल प्ले करो, आगे बढ़ो। गाइस कोई ट्रिक है, तो आपको ट्रिक पे यहाँ पे क्वेश्चन करने से मतलब आपको है ना। तो ए ने क्या बोला, आप मेरी बेटी के हस्बैंड, तो भाई मेरी बेटी का हस्बैंड मेरा क्या लगेगा, दामाद, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, सन इन लॉ कहते हो, यानी कि दामाद जी, तो सन इन लॉ। देखिए ऑप्शन का मैचिंग हो रहा है क्या, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सन इन लॉ। डन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ टू डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, तीसरा क्वेश्चन, एफ का डी से रिलेशन बताओ भाई क्या होगा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नोटिस करने की बात आ गई। एफ का पूछा कनेक्शन डी से, ध्यान रखना इस पूरे फैमिली ट्री में डायग्राम में सिर्फ एफ एक ऐसा पर्सन है जिसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ट्रिक माइंड में सेट करो, जिस पर्सन का जेंडर क्लियर ना हो, अगर उस पर्सन का रिलेशन उस पूरे डायग्राम में किसी से पूछ दिया जाएगा, तो फर्स्ट आंसर दैट विल कम इनटू योर माइंड, दैट शुड बी और दैट मस्ट बी सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब जिसका जेंडर ही कंफर्म नहीं, उसका रिलेशन किसी से बोलेगा तो क्या बोलोगे, सर हम कंफर्म नहीं कर सकते। सेकंड आंसर, भले ही आइदर सन या डॉटर हो, आइदर ब्रदर सिस्टर हो, आइदर फादर मदर हो, या कुछ भी ऐसा हो, आइदर हो गाइड, लेकिन फर्स्ट आंसर आपका सी एंड डी जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट विल कम इनटू योर माइंड सी एंड डी प्रेफरेंस पे होगा, ध्यान रखना। अब एफ ने कहा डी से, हम आपके हैं कौन, डी क्या बोलेगी, आप मेरी बहन की, सॉरी बेटा आपका जेंडर क्लियर नहीं है, तो आंसर तो सी एंड डी आएगा, दूसरा क्या होगा। अब ये क्या बोलेंगी, अपने आप को मान लो आप डी हो, तो डी ने क्या बोला, आप मेरी बहन के। अब मेरी बहन, मान लो मैं फीमेल हूँ, अपने आप को मान लो कि आप फीमेल हो, तो मेरी बहन का बेटा, नहीं आप अपने नहीं बोलो, मेरी बहन का बेटा मेरा क्या लगेगा, नेफ्यू, मेरी बहन की बेटी मेरी क्या लगेगी, नीश। तो दूसरा आंसर क्या होना चाहिए बताओ गाइस, दूसरा आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट, आइदर नेफ्यू और नीस, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, आइदर नेफ्यू और नीस। बात समझ गए, क्लियर फंडा हुआ। अगर ये डी का एफ से पूछता तो यह बोलता क्या, आप मेरी बोलती या बोलता जो भी, आप मेरी मम्मी के बहन हो, तो मेरी मम्मी की बहन मेरी क्या लगेगी, मौसी जी, यानी कि आंट लगेगी, ठीक है। तो गाइस अगर डी का एफ से पूछे तो जेंडर कंफर्म तो आंसर कंफर्म, जेंडर क्लियर नहीं तो आंसर कंफर्म नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लो ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन नेफ्यू, दूसरा ब्रदर, तीसरा नीस, चौथा आइडर ए और सी। तो गाइस ए में नेफ्यू और सी में नीस है, मतलब इनडायरेक्टली आइदर नेफ्यू और नीस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। बात समझ गए, चलो आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना कि जिस पर्सन का जेंडर क्लियर ना हो, अगर वो पर्सन को आप किसी में भी क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपने उसमें शामिल किया, तो जान लो कि कहीं कहीं गड़बड़ी मचाएगा पक्का जरूर, ठीक है। अगर इसको नहीं छेड़ोगे कुछ नहीं होगा। डी का एफ से पूछे कंफर्म होगा, सी के एफ से पूछे कंफर्म होगा, ए का एफ से पूछे कंफर्म होगा, लेकिन एफ का किसी से पूछ दे तो मामला गड़बड़ होगा। गाइस टोटल करने में भी ये समझ लो घर का वही जिद्दी बच्चा है जो चॉकलेट बिस्किट सब कुछ ले तो लेगा सारा, लेकिन खाएगा बहुत कम या एक भी नहीं खाएगा। लेकिन अगर उसके सामने से अगर आपने एक भी हटा लिया तो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, ठीक है, बवाल मचा देता है। तो ये वही बच्चा समझ लो, ठीक है, उसी टाइप का है, कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पंगा क्रिएट करेगा। तो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ मेल्स, बताओ भाई अभी कितने मेल्स यहाँ दिख रहे हैं, आप बताओ। एक तो ये दिख रहा है ए और सी, तो गाइस 2 तो कंफर्म है, लेकिन एफ का जेंडर क्लियर ना होने की वजह से आप कंफर्म नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा आंसर, सी एन डी आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर सी एन डी आएगा। दूसरा बताओ क्या आएगा, अगर ये मेल हुआ एफ तो 2 1 3, अगर ये फीमेल हुआ तो 2। तो गाइस दूसरा आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट बताओ, आइदर 2 और 3 आपका आंसर आएगा, आइदर 2 और 3। देखो जरा इसमें क्या दे रखा है, 3 तो है लेकिन 2 नहीं, तो गाइस एग्जैक्ट आंसर विल बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एग्जैक्ट आंसर विल बी सी एंड डी। बात समझ गए, क्लियर फंडा हुआ। अच्छा जी, अब ध्यान देना,
तो गाइज अब यहाँ पे कुछ भी पूछ ले, ए का सी से पूछ ले, ए का डी से पूछ ले, ई का ए से पूछ ले, गाइज कुछ भी पूछ ले XYZ, अब आप आराम से इजीली बता सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया, मान लो आपसे पूछ दिया गया बताओ भाई ए का डी से क्या रिलेशन, तो क्या बताओगे? तो डी ने कहा आप मेरी मम्मी, क्या हम डी को यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा सकते हैं? बिल्कुल बैठा सकते हैं, इसको भूल जाओ इधर का क्या सेक्शन है। तो डी ने कहा आप मेरी मम्मी के फादर, तो अपने आप को मान लो आप ही डी हो, तो मेरी मम्मी यानी आपकी मम्मी, अपने आप को सोचो मेरी मम्मी के फादर मेरे क्या लगेंगे? नाना जी, यानी ग्रैंड फादर लगेंगे। गाइज ग्रैंड फादर लगे। अब ध्यान रखना ऑप्शन में अगर ग्रैंड फादर है और कुछ नहीं है तो ग्रैंड फादर को टिक करोगे, अदरवाइज अगर ग्रैंड फादर भी है और मैटरनल ग्रैंड फादर भी है तो आप क्या टिक करोगे? मैटरनल ग्रैंड फादर विल बी एग्जैक्ट आंसर हियर, ठीक है। अदरवाइज यू विल हैव टू गो विद ग्रैंड फादर। बात समझ गए? क्लियर फंडा हुआ? अगर ग्रैंड फादर भी ऑप्शन है, मैटरनल भी है, तो आप मैटरनल की तरफ जाओगे, अदरवाइज ग्रैंड फादर को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देख लो कैसे सारे टर्म जो हमने बताए थे आपको यूज किए जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने गाइस ये रहा, ये क्वेश्चन आपके सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन गाइस, आप देख सकते हैं 2017, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है गाइस। मैंने कहा कि ऑप्शन भी बड़ा प्यारा रोल करता है। क्या लिखा? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव। चलो इस ऊपर के 4-5 स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ इसमें से कौन सा इन्फ्लुएंस यानी कौन सा रिजल्ट आएगा। चलो भाई डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहला काम करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 पर्सन ABCDE। भाई कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कौन कौन है बताओ? ABCDE एंड F, देयर आर 6 पर्सन। चलो भाई कंफर्म है। आगे द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके भाई, अब से बोला गया साफ साफ कि नंबर ऑफ जितने मेल्स हैं उतने ही नंबर आपके यहाँ आपसे बताओ फीमेल्स है। मतलब अगर 3 मेल है, कसते इनडायरेक्टली क्या मतलब इस 6 में 3 पुरुष यानी 3 प्लस और 3 माइनस, प्लस बोले तो मेल, माइनस बोले तो फीमेल। मतलब डेटा आपको कंफर्म हो गया कि भाई 6 में 3 मेल और 3 फीमेल है, 3 पुरुष 3 महिला। आगे बढ़ते हैं। E एंड E आर सन्स ऑफ F। चलो भाई ए और E किसके बेटे? F के हैं। तो गाइज F के बेटे कौन कौन बताओ है? F के बेटे हैं A और E। तो गाइज A और E का जेंडर तो कंफर्म होगा, A और E का जेंडर क्लियर प्लस हो जाएगा। चलो भाई अब ध्यान रखना 2 प्लस आ चुके हैं, अगर 1 प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बाकी 3 फीमेल हो जाएगा, चाहे आपसे कहे या ना कहे, ठीक है। चलो क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है कि 3 नंबर ऑफ मेल फीमेल इक्वल है, तो 6 में से अगर 3 मेल होंगे 3 फीमेल होंगे तब इक्वल होगा। चलो D द मदर ऑफ 2, 1 बॉय 1 गर्ल। ध्यान रखना गाइज क्या बोला गया आपसे? D द मम्मी ऑफ 2। गाइज D दोनों की मदर है, किसकी? एक लड़के की एक प्लस है और एक लड़की की एक माइनस है। देख लेते हैं। चलो ये इंडिकेशन का इस साइड में लिख दिया, बाद में इसको चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं आगे पढ़ो कुछ और मिल जाए। बी इज द सन ऑफ ए। बी किसका बेटा? ए का बेटा है। लो भाई बी इज द सन ऑफ ए। गाइस ध्यान दो, अब बी का जेंडर हो गया कंफर्म। ध्यान दो ए ई और बी, ए का जेंडर प्लस हो गया, ई का जेंडर प्लस हो गया और बी का जेंडर प्लस हो गया। ये बताओ अब कौन कौन बच गया? सी डी और एफ। तो ऑटोमेटिक जो सी डी एफ होंगे ऑटोमेटिक फीमेल होंगे। क्यों? क्योंकि 3 पुरुष हो गए 3 महिलाएं होंगी, ऑटोमेटिक एफ का जेंडर पक्का फीमेल हो जाएगा, यहाँ से कंफर्म हो गया। अब बताओ कौन कौन बच गया? ए ई बी और एफ हो गया। ए ई बी और एफ आपका हो चुका, बचा कौन गाइस? सी और डी। तो सी और डी आपके बच गए, ध्यान दो भाई, और सी और डी पक्का फीमेल होंगे, कंफर्म है। ध्यान दो अब क्या बोला गया है? देयर इज 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। ओनली 1 मैरिड बोला गया, ओनली 1। ध्यान रखो गाइस, सिर्फ एक मैरिड कपल है। अब बताओ यहाँ मैरिड कपल है तो जाहिर सी बात है डी के पास 2 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डी ही मैरिड होगी अवश्य। अब डी का हस्बैंड कौन? ये मुद्दा आपको देखो फंसा रहा है, ठीक है। अब देखो डी को यहाँ अगर दिखाओगे, सपोज करो कि डी को यहाँ अगर मान लो दिखा दिए कि डी इसको वाइफ दिखा दिए, तो गाइस डी वाइफ इसको दिखा सकते कभी हो सकती? बताओ क्या लॉजिकली खुद बताओ। डी एफ की वाइफ तो नहीं हो सकती क्योंकि वाइफ ये फीमेल और ये भी फीमेल है। हाँ अगर एफ मेल होता तो एक बार को सोचते हम, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। चलो अगर गाइज यहाँ दिखाओगे अगर जो है डी को, तो अब बताओ इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अब इसका ही बच्चा तुम शो कर रहे हो, अच्छा, जो कि बियॉन्ड द लिमिट है। आगे बताओ क्या बोला गया है? अब जरा कुछ ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन में क्या मिला? ए बी एंड सी आर फीमेल्स। ए बी और सी फीमेल्स। गाइस जब ए मेल है तो बात हो गई यहीं पे खत्म, तो पहला ऑप्शन कट गया। जरा ऑप्शन देखो क्या पता वहां से काम बन जाए। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, देखते हैं। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी। गाइस ई और एफ बताओ कैसे एफ डी के चिल्ड्रन है? ई और एफ का जनरेशन देखो, ई एफ को डी का चिल्ड्रन बनने के लिए ई और एफ का जनरेशन सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ खुद ही जो क्या बोलते हैं कि एफ का ई से कनेक्शन कुछ और ही हो रहा है, जनरेशन गैप हो रहा है, मतलब ये भी खत्म हो गया। चलो डी द डॉटर ऑफ एफ। गाइस डी डॉटर एफ की है और साफ साफ बोला गया डी एफ की डॉटर होगी। गाइस अगर डी को हम एफ की मान लो डॉटर दिखा देते हैं, सपोज करो दिखा दिया डॉटर,
तो गाइस जब डी को एफ की डॉटर दिखाओगे तो बताओ इसका हस्बैंड कहाँ होगा, फिर कहाँ जाएगा, हस्बैंड का कोई चांस ही नहीं, बताओ। अब हस्बैंड अगर मान लो सी को दिखाते हो इसका कि सी इसका हस्बैंड, तो बताओ चिल्ड्रन इसके बच्चे कहाँ चले गए, एक बच्चा एक बच्ची कहाँ, और बच्ची दिखाओगे तो ऑटोमेटिक गाइस आपका कैंडिडेट कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, जो कि गलत जवाब है। अब ध्यान दो, तो ये भी बच्चा कौन सा, ए हस्बैंड ऑफ डी, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब जैसे इसको चेक कर लो भाई, चलो देखो होता कि नहीं होता। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, गाइज ए हस्बैंड हो गया डी का कंफर्म। अब जब चेक करो नंबर ऑफ मेल फीमेल इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, और यहाँ बोला गया साफ साफ क्या है कि एक ही बच्चा था, डी की दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का हो गया और डी की एक लड़की, यहाँ एक लड़की कर दो, तो बताओ यहाँ पे लड़की कौन बची, सी बची। तो गाइज ये पूरा डायग्राम आपको कंफर्म हो चुका है, मतलब सी इसकी बहन हो जाएगी। तो गाइज एक ही मैरिड कपल है, 3% देखो मेल है, 1 मेल 2 मेल और 3 मेल हो गए, अब 3 आपका फीमेल हो चुके, कंफर्म काम हो चुका है, बात खत्म हो गई, ठीक है, सारा डेटा कंफर्म हो गया, एक मैरिड कपल है, सब कुछ डेटा क्लियर है गाइज। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर विल बी ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये आपका करेक्ट है। वैसे भी जेंडर के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो गाइज जेंडर के बिहाफ पे भी काम कर रहा है, क्योंकि डी का जेंडर देखो यहाँ पे फीमेल, डॉटर की वजह से देखो ऐसे, देखो डॉटर की वजह से ये कट गया, यहाँ ए बी सी, ए का जेंडर मेल था, फीमेल बोला, ये भी कट गया, और यहाँ पे ई और एफ चिल्ड्रन कहाँ से, दोनों का जनरेशन से ये भी कट गया। तो गाइज अगर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ तब भी आपका काम बन गया कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते गाइज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया है क्या, ये सीसेट 2012 का आया हुआ क्वेश्चन गाइज, ठीक है, ये 12 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं, बताओ भाई क्या दे रखा है आपके सामने, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही पजल टाइप क्वेश्चन, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई, चलो बना दिए भाई, ए बी का भाई है। आगे देखते हैं, सी द फादर ऑफ ए, सी ए के पापा जी हैं, बना दो भाई, सी फादर हो गए इसके। आगे बोला गया डी द ब्रदर ऑफ ई, डी द ब्रदर ऑफ ई, भी छोड़ दो इस लाइन को, कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। ई द डॉटर ऑफ बी, ई बी की डॉटर, कनेक्ट हो गया, ई बी की क्या है, डॉटर है, और आगे बोला गया डी द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, तो गाइस डी ई का भाई है तो डी का भाई कंफर्म हो गया। अब ध्यान दो, बताओ क्या आपसे बोला क्या गया है, कहीं भी बताओ पूरे क्वेश्चन में बी का जेंडर क्लियर हुआ नहीं सर, क्या बताओगे आप, सी एन डी, तो डियर एस्पिरेंट इसका आंसर क्या होगा, सी एन डी, यानी कि कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे, द अंकल ऑफ डी इज, डी के चाचा कौन है बताओ, तो गाइस डी के अंकल आप बताओ कौन है, तो साफ साफ दिख रहा है भाई क्या, डी के अंकल कौन है, इसके पापा या मम्मी जो भी होंगे इसके भाई तो होंगे। अब इस अंकल में अगर बी पापा होंगे तो इसके भाई चाचा होंगे, और मम्मी होंगे तो इसके भाई मामा जी होंगे, तो हैं तो दोनों अंकल ही, साफ साफ से अंकल पूछा गया है, मैटरनल या पैटर्नल का नाम लिया नहीं गया, क्योंकि इसके बिहाफ पे इसका जेंडर कंफर्म नहीं था, इसलिए इन्होंने जनरल आंसर क्वेश्चन पूछा कि द अंकल ऑफ डी, तो गाइस डी के अंकल कौन होंगे, जो इसके भाई है, इसके पापा या मम्मी के भाई होंगे, ये तो मतलब हुआ। तो आंसर हो जाएगा द अंकल ऑफ डी इज ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन भी ए है और आंसर भी ए है, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ेगा गाइस, आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन जरा आप लोग देख लो, आपसे साफ साफ क्या बोला गया, इन ए ज्वाइंट फैमिली फादर, गाइज एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें क्या बोला गया है, फादर मदर 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर आर देयर। अच्छा गाइज ये एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें एक फादर है एक मदर है, अच्छा जी, एक फादर है और एक मदर है, तो गाइज ऑब्वियस सी बात दोनों कपल होंगे, तो यानी प्लस माइनस हो गया, ध्यान देना। आगे क्या बोला, अमंग सन्स, गाइज ध्यान दो, इसमें बोला गया कि 3 मैरिड सन है और 1 अनमैरिड डॉटर है, इनके 3 मैरिड सन, गाइज मतलब क्या, 3 मैरिड बोले तो 3 बेटे हो गए, तो उनकी 3 बहू भी तो हो गई, 3 का मतलब क्या, एक में हमने एक ही में तीनों को समा दिया, ठीक है, तो 3 बेटे और उनकी 3 जो है बहुएं, तो यानी इनकी पत्नियां, 3 3 6 हो गए लोग। आगे बताओ क्या बोला गया, एमंग सन्स 2 ऑफ देम हैव 2 डॉटर्स। अच्छा इन लड़कों में साफ साफ बोला गया कि इसमें से जो है 2 के पास, ये 2 लोगों के पास बताओ क्या है, 2 जो इसमें से 2 लोग हैं, इसमें से बोला गया 2 लोग, 2 ऑफ देम हैव 2 डॉटर्स 1 सन। अच्छा तो गाइज इसमें साफ साफ बोला गया कि एक के पास 2 ऑफ देम हैव 2 डॉटर्स। अच्छा 2 डॉटर हैं और 1 सन है, एक बेटा मतलब 1 प्लस, ठीक है। इसी तरीके से एक और है 3 भाइयों में से, 2 डॉटर हैं और 1 बेटा हो गया, और जो तीसरा वाला है वो सिंगल पड़ा हुआ, उसके पास पत्नी है, ठीक है, मतलब अभी उसकी हो सकता है उसके बच्चे ना हुए हो, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, खैर क्वेश्चन में देखो बियॉन्ड ज़्यादा नहीं सोचना हमको। फिर बोला गया एंड 1 सन ईच, ओके, मतलब पापा मम्मी हो गए, उनके 3 लड़के हो गए और 3 लड़कियां हो गई, और एक साफ साफ बोला गया एक अनमैरिड डॉटर भी है, मतलब इन भाइयों की एक बहन भी है, एक अनमैरिड डॉटर मतलब क्या, एक फीमेल और है जो इसकी बहन है, ठीक है।
बताओ क्या पूछा गया, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। बताओ भाई टोटल कितने फीमेल मेंबर यहाँ पे आ रहे हैं। एक मम्मी नोट कर लो, और एक डॉटर हो गई 2, और ये इनके 3 बहुएं 3 पत्नियां हो गई, 3 वाइफ्स हो गई 3 सॉरी, एक मम्मी और एक ये डॉटर हो गई, और 3 पत्नियां इनकी हो गई, और ये 2 बेटी इनकी और 2 बेटी इनकी। बताओ भाई कितने हो गए, तो 4 बेटियां हो गई। तो गाइस 4 बेटियां यानी कि 2 बेटियां एक की, 2 बेटियां एक की, तो 2 2 4 3 7 2 9 9 टोटल आपके क्या हो गए, फीमेल्स हो गए। तो गाइस 9 आपके हो गए फीमेल्स। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया 9, वो दे बताओ टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, तो क्या बताओगे भाई, मेल्स साफ साफ हमसे पूछा जाए तो बताओ क्या बताओगे मेल्स में। तो भाई एक फादर और 3 बेटे, 3 1 4 और 4 एक बेटा यहाँ एक बेटा यहाँ, बताओ भाई ठीक है, 4 2 6। तो गाइस 6 आपके मेल्स हो गए। पूछे तो टोटल कितने होंगे, तो गाइस टोटल आपके 6 मेल्स हैं और 9 फीमेल्स हैं, टोटल आपके 15 लोग हैं। तो इस 15 लोगों में से बताओ क्या है, साफ साफ बोला गया है कि 6 मेल्स और आपके 9 फीमेल्स हैं, बात खत्म हो गया। तो हालांकि ये हमने जानबूझ के बता दिया गाइस, देखो एकदम टू द कहते लकीर के फकीर आपको नहीं बनना कि सर ने रट्टा मारा, नहीं रट्टा मारने के बाद कभी करेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। तो गाइज आपको कंफर्म लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे चीज़ें आपके सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो गाइज ये था आपका टाइप 1 पजल टाइप क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ब्लड रिलेशन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से कोडेड ब्लड रिलेशन, यानी कि कोडिंग फॉर्मेट। गाइज ये है टाइप नंबर 2। तो जस्ट हैव अ लुक गाइज, जरा 5 सेकंड के लिए एक बार क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फिर अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जरा एक बार देखो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। तो खैर गाइज देखते हैं, चलो फिर आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबने क्वेश्चन एक बार गो थ्रू किया होगा। गाइज थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा हो क्या रहा है। चीज़ें एकदम बिल्कुल बदल गई, लेकिन गाइज कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना, कुछ भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाए, कॉन्सेप्ट जो बता चुके वही है, करना अल्टीमेटली वही है, मतलब आपको पकड़ना नाक ही है। एक होता सीधे पकड़ना, एक होता घुमा के पकड़ना। तो अब तक आप नाक को सीधे पकड़ रहे थे अपनी नोच को, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। अगर आपने बस उस करना क्या है, इससे पहले एग्जामिनर आपके साथ गेम खेले, आपको उस ट्विस्ट को समझना गाइस कि वो ट्विस्ट किया क्या गया है क्वेश्चन में, क्या ऐसा इसमें कर दिया गया जो आपको समझ नहीं आ रहा गाइस। तो चलो लेट अस सी, जब हम हैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए, फिर आपको टेंशन किस बात की गाइस, ठीक है। तो मैं हूं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस आपको चीज़ों को लेकर सही से चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो चलो आपसे देखो कहीं क्या बोला जा रहा है, साफ साफ देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया क्या, एज फादर ऑफ बी, किसका मतलब बताओ गाइस, साफ साफ बोला गया ये इंस्ट्रक्शन है, ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन पेज, ये कहलाता है आपके सामने क्या, ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाती है इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, बस उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाओ, आपका काम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या बोला गया है, a minus b means age father of b, guys a minus b age father of b, a plus b daughter of b, a divided by b age son of b। guys ध्यान रखना फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड का लग रहा है, यहाँ a का b से मतलब फर्स्ट का सेकंड से है। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछता है, लेकिन आपके लेवल पे गाइज उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आता है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि जब पूछे तो बी केयरफुल, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अभी आप खुद कर लोगे, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो। a इंटू बी एज वाइफ ऑफ बी, अच्छा जी। अब कई लोगों के माइंड में आएगा सर इसको रट्राफिकेशन कर ले, रट लें इसको, नहीं, ध्यान रखिए गाइज, इसको रटने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साफ साफ बोला गया है। देखो टॉपिक का नाम क्या था, ब्लड रिलेशन, तो टॉपिक का नाम था, तो ये एक वर्ड इसमें आगे कोडेड फॉर्मेट, जिसको तो कोडेड फॉर्मेट गाइज, जहां भी कोडिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, यूं आप कह सकते हो, ठीक है। तो कोडिंग वर्ड जहां भी इस्तेमाल हुई, तो कोडेड मतलब कोड किसको कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन को। गाइज रिलेशन है क्या, फादर मदर डॉटर सन, यही सब तो रिलेशन है। तो आपने कोड कर दिया, मतलब आपने सिंबोलाइज कर दिया, रिलेशन को सिंबोलाइज कर देना, कोड कर देना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल, लाइक व्हाट, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, अल्फा बीटा गामा फाई साई, जो भी गाइज आपके सिंबल हैं, कुछ भी स्लैश, स्टार मार्क, हैश, कॉपीराइट, परसेंटेज, गाइज कुछ भी बोल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कोड्स हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशंस। लाइक देखो अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हमेशा ही बोलेगा, ये भी नहीं कि ए माइनस, कहोगे सर माइनस का मतलब तो वहाँ फीमेल होता है, यहाँ तो फादर मेल हो गया, नहीं भाई, वो प्लस माइनस अलग था, ये माइनस आपके कोड का पार्ट है, बात समझ गए। सो डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल, आपकी सारी बातें बिल्कुल क्लियर चलेंगी, क्रिस्टल क्लियर। और जरूरी नहीं कि हर बार ए माइनस बी एज फादर ऑफ बी, अगले क्वेश्चन बोलेगा क्या, ए माइनस बी मीन्स एज डॉटर ऑफ बी, एज ब्रदर ऑफ बी,
और ये भी जो नहीं कि हर बार a माइनस बी ही रिप्रेजेंट करेगा, कल को बोल देगा a और b नहीं, कल को बोलेगा p माइनस क्यू, p इज फादर ऑफ q बोल सकता है, कल को बोल देगा भाई यस अल्फा b मतलब s इज फादर ऑफ b, s इज सिस्टर ऑफ b। आई होप आपको डेटा समझ में आ रहा होगा कि गाइज रटने की जरूरत नहीं है, इस इंस्ट्रक्शन को देखो फॉलो करो, बस सिंपल जानो। माइनस का मतलब है फादर, प्लस का मतलब डॉटर, इन डिवाइजर मतलब सन, इनटू मतलब वाइफ, पहला वाला दूसरे का यानी फर्स्ट कैंडिडेट सेकेंड का, बात समझ गए, यानी ए बी का लग रहा है। चलो भाई अब आगे क्या दिया बताओ क्वेश्चन में, p प्लस हाउ इज p रिलेटेड टू इन द एक्सप्रेशन, p रिलेटेड टू t इन द एक्सप्रेशन p प्लस s माइनस t, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने गाइज एक एक्सप्रेशन बताओ क्या दे रखा है, p प्लस s माइनस टी में पूछा है p का t से कनेक्शन, p का t से रिलेशन क्या है, वो तो बात की बात है गाइज। सबसे पहले मुद्दा ये कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये है असली पंगा, सॉल्व कैसे होगा ध्यान रखो। अब कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं, बहुत समझ लो कि इजी क्वेश्चन है गाइज, बस फॉलो करो। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे, इसको कंपेयर करो यहाँ से, देखो ये p प्लस एस किसकी तरह दिख रहा है, इट्स लुकिंग लाइक a प्लस बी, बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है। बताओ भाई a प्लस बी का मतलब a इज डॉटर ऑफ b, तो अब तक आप अच्छा खासा a इज डॉटर ऑफ b, हु इज वाइफ ऑफ c करते आ रहे थे, अब अचानक से आपके सामने कोड कर दिया गया तो आप क्या हो गया, परेशान हो गए। तो उस परेशानी को दूर कर दे गाइज, अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्मेट में चेंज कर दें किसी तरीके से, तो फिर तो क्वेश्चन आपका जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो ये इसकी शक्ल को थोड़ा सा चेंज कर दो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन हियर। कैसे, p प्लस एस लुकिंग लाइक व्हाट गाइज, p प्लस एस बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे a प्लस बी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इज डॉटर ऑफ v, तो सो वी कैन से दैट इसकी ओरिजिनल शक्ल देखो, हम कह सकते हैं इसको p इज डॉटर ऑफ, p इज डॉटर ऑफ s। आगे लिखा हु s माइनस t लुकिंग लाइक a माइनस b, a माइनस b बोले तो a इज फादर ऑफ b, सो वी कैन से दैट yes इज फादर ऑफ t। कनेक्ट कैसे करोगे, हु से, हु इज फादर ऑफ टी, हु इज फादर ऑफ टी, बात समझ गए, ये आपका हो गया कनेक्शन। आगे सपोज करोगे प्लस के होता तो हु इज डॉटर ऑफ के। तो गाइस जितने भी स्टेटमेंट आपके सामने आते जाएंगे, हु इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज डॉटर ऑफ सी, हु इज समथिंग समथिंग समथिंग, जो कि इसका ए है, जो कि इसका पापा है, जो कि इसका मम्मी, चाहे कितना भी लेंदी स्टेटमेंट आपके सामने क्यों न दे दिया जाए, बड़े आराम से गाइस इसको सॉल्व अप कर सकते हो। अब ये है इस क्वेश्चन की असली शक्ल, असली फेस। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आपके सामने स्टेटमेंट है क्या, इसका डायग्राम बना के अब आप जो p का t से कनेक्शन नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता लोगे। यानी बताओ ये हीरो क्यों बन रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोडिंग। तो ये है असली कोडिंग का पार्ट। तो गाइज इसको कर लो सिंपल, क्या p डॉटर ऑफ s, लो भाई p डॉटर किसकी है, s की, बहुत बढ़िया। आगे लिखा हु मतलब क्या, ये आपका 3 2 1, तो हु का यूज किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, यानी s बताओ किसके, फादर t के। तो जब s t के फादर होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ p के सिबलिंग t होगा, लेकिन गाइस t का जेंडर यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे इस पूरे स्टेटमेंट से कहीं भी। कोई बात नहीं, क्या पूछा, p का t से कनेक्शन, बस जिसका पूछा उसका जेंडर देखो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। p का t से पूछा कनेक्शन, p ने कहा t से हम आपके हैं कौन, तो t क्या बोलेगा, आप मेरी बहन हो यानी सिस्टर, क्या होगे, सिस्टर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको डेटा क्लियर हुआ होगा गाइस। आगे बढ़े, चलो देखते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान रखो यहाँ पे बस सिर्फ इंस्ट्रक्शन को क्या दिया गया है, कहीं लिख लो साइड में, माइनस का मतलब फादर है, प्लस का मतलब डॉटर। देखो ध्यान, बस ये नोट करें, आप समझ जाओगे कि गाइस यहाँ पे प्लस और माइनस का यहाँ मतलब दिया गाइस, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। चलो ध्यान दो। अब अगर हम बात करते हैं गाइस, कहीं ना कहीं देखते हैं चीज़ों को लेके, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस इतना नोट कर लो, माइनस का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, माइनस का मतलब फादर है, प्लस का मतलब डॉटर है, और इन डिवीजन सन इनटू वाइफ नोट कर लो कहीं साइड में, और फर्स्ट का सेकंड से। चलो माइनस फादर प्लस डॉटर कहीं नोट कर लो, माइनस का मतलब यहाँ पे फादर है ताकि बार बार देखना पड़े आपको, प्लस का मतलब डॉटर है गाइज, और डिवीजन बोले तो सन, इनटू का मतलब वाइफ, डिवीजन आपका सन है और इनटू का मतलब यहाँ पे वाइफ है। अब आप समझ चुके हो क्या, पहले वाले का कनेक्शन दूसरे से, यानी ए लग रहा है बी का, ए बी का फादर, बात समझ के, अकलमंद को इशारा काफ़ी होता है। चलिए, वैसे भी आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इतनी बातें तो आप समझ सकते हो, ठीक है, आपके लिए हलवा होगा। अगला है p प्लस क्यू इंटू टी में रिलेशन ऑफ t टू p, t का p से पूछा है। अब गाइस ध्यान दो, अगर मैं अब इस ये तरीका अपनाने लगूँ, ये वाला तरीका, तो गाइस दिस मेथड विल बी क्वाइट टाइम टेकिंग। ये तरीका है तो अच्छा,
लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा गाइज। ऐसे क्वेश्चन करने लगोगे तब सोच लो जरा आगे जो आपके 2 क्वेश्चन और वेट कर रहे हैं, इनको और इनको, क्या इन क्वेश्चन कर पाओगे? ये अपने आप में 4 क्वेश्चन है, सोचो, चेक करके बताना कौन पी एस का ग्रैंडसन है। तो कैसे साबित करोगे गाइज? 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे? ऐसे लिखोगे? नहीं। अब हम लिखेंगे नहीं, इस क्वेश्चन का सीधा बनाएंगे फैमिली ट्री डायरेक्टली। कैसे? ये हमारे सामने है एक्सप्रेशन p प्लस क्यू, ध्यान दो कैसे, और इंटू टी है। तो पहले सॉल्व करो p प्लस क्यू को, बताओ भाई p प्लस क्यू बोले तो कौन बताएगा इसको? देखो ध्यान से, p प्लस क्यू का मतलब क्या? p इज डॉटर ऑफ q, क्योंकि यहाँ पे गाइज क्या, पहला वाला दूसरे का डॉटर। तो सीधा डायग्राम बनाओ, p डॉटर किसकी है? q की। बहुत बढ़िया। और आगे बताओ क्या लिखा गया आपसे? q इंटू टी लुकिंग लाइक a इंटू बी, a इंटू बी एज वाइफ ऑफ बी, तो q इज वाइफ ऑफ t। q वाइफ हो गई t की, तो t इसके हो गए हस्बैंड। डायग्राम बन चुका, आप बन गए हीरो। अब सीधा वही करें, जो चीज लिखना नहीं आपके मन में चला डायरेक्टली बनाना डायग्राम। बस 2-2 को लेते जाओ, काम करते जाओ, ठीक है। क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन? टी का पी से कनेक्शन। टी ने कहा पी से हम आपके हैं कौन, तो पी क्या बोलेगी? आप मेरी मम्मी के हस्बैंड। भाई मेरी मम्मी का हस्बैंड क्या लगेगा आपका, बताओ? अपने आप को रिज्यूम करो, अब बोलो मनी मन की मेरी मम्मी के हस्बैंड मेरे पापा जी। आंसर हो जाएगा, बताओ क्या? फादर, जो कि ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो बताइए अब टिक क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, यू विल हैव टू गो विद नन ऑफ दीज। और एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो बताओ क्या होगा गाइस? इसका एग्जैक्ट आंसर जो टी का पी से पूछा, दैट विल बी, यू कैन से फादर। आंसर आपका फादर हो जाएगा। डन। चलो आगे देखते हैं। जब नहीं तो क्या टिक करो? ना टिक करोगे आप। हाँ, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। असली जंग तो यहाँ पे गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज ग्रैंडसन ऑफ एस। बताओ भाई, पी एस का ग्रैंडसन है, ये बात इन चारों स्टेटमेंट से कौन साबित कर पाता है? इन चारों में से किसका मतलब पी एस का ग्रैंडसन है गाइस? अब देखो, एक तो बेसिक तरीका क्या है कि आप बेसिक तरीके में क्या करो कि इस तरीके से एक एक ऑप्शन को चेक करो। अब करते करते पता चला कि लास्ट ऑप्शन था आपका, किसी ने तुक्का मारा, चलो जय भगवान जी अब हम डी वाला करते हैं। आपने अपने खुदा को याद किया, अपने ऊपर वाले को, प्रभु मार्गदर्शन करो, और आपने ऑप्शन नंबर डी आपके मन में, आपने डी चेक किया, संजोग से डी आपका आंसर आ गया। एक मैं बात कर रहा हूँ, तो गाइज इस भरोसे नहीं चलना है आपको, आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। एक तरीका है कि एक एक स्टेटमेंट को चेक करो जो कि क्वाइट टाइम टेकिंग होगा। सो गाइज यहाँ पे ध्यान रखो। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, उस ट्रिक पे ध्यान देना। अगर कुछ हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऑप्शन को कट कर दें। अगर गाइज आपका ऑप्शन कट जाए किसी तरीके से, तो आपका काम बन सकता है। कैसे? भाई हमें साबित करना पी एस का ग्रैंडसन है। क्या सहन है? बताओ, पी एस का ग्रैंडसन का मतलब कैसे साबित करो? बताओ, पी ग्रैंडसन है एस का, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है गाइज कि P का जेंडर पहले बात प्लस होना चाहिए, और P एंड S में गाइज क्या होना चाहिए? 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। इसका मतलब क्या? मैंने क्या कहा कि गाइज कुछ ऐसा तरीका अपनाएं कि ऑप्शंस आपके कट जाएं। कुछ ऑप्शन अगर आपके कट जाएंगे, गाइज कहते हैं इसको ऑप्शन कटिंग मेथड, या ऑप्शन आप डिलीट करो। ऑप्शन को कैसे काटोगे उसके लिए कुछ ना कुछ फंडा होना चाहिए। गाइज आपके पास 2 फंडा मिला, P का जेंडर प्लस होना चाहिए, दूसरी बात P और S का जनरेशन 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन या कंडीशन कोई भी डिनाई होती है, एक या दोनों के दोनों, तो वहाँ पे क्या करोगे? आप आंसर को रिजेक्ट कर दोगे। कैसे? गाइस P का जेंडर प्लस, अगर कहीं माइनस आ गया तो कट। देखो अब आ जाओ P पे सीधा डायरेक्टली, P प्लस Q। अब ध्यान देना, P प्लस Q बोला गया। P प्लस Q मतलब क्या भाई? P प्लस Q मतलब P इज डॉटर ऑफ Q। P का जेंडर पहले हो गया फीमेल, सिर मुड़ाते ओले पड़ गए पहले ही भैया। जब P का जेंडर फीमेल हो गया, ध्यान रखो, P को ग्रैंडसन अगर आप साबित करना चाहते तो प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? P का जेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल मेल होना कंपलसरी है। ये नहीं कि अगर मेल हो गया, P का जेंडर मेल हो, तो ये भी जरूरी नहीं कि आपका ग्रैंडसन बन ही जाएगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रिलेशंस एक्सेप्ट ग्रैंडसन एज वेल इन द मेल कैंडिडेट्स। बहुत सारे रिलेशन गाइस ऐसे होते हैं जो एक मेल को शो करते हैं, जैसे फादर, फादर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, अंकल, ग्रैंडसन। बात समझ गए हमारी? ग्रैंडफादर। तो गाइज ये सब रिलेशन आपके एक मेल को शो करते हैं। हाँ, अगर मेल हुआ तो हाँ ग्रैंडसन ही वन ऑफ देम, और अगर P का जेंडर मेल हुआ तो हम एक बार को सोच सकते हैं कि भाई ग्रैंडसन हो सकता है। लेकिन जब पहले जेंडर फीमेल हो गया तो गाइज रिलेशन तो फीमेल वाला ही निकलेगा ना, और ग्रैंडसन रिलेशन एक मेल को शो करता है। तो गाइज इसका डायग्राम बनाने के बताओ कोई फायदा हुआ? कहीं से कोई फायदा नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? कट चुका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से छट गया। अब नाउ कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 2, P डिवाइड बाई Q बोले तो P सन ऑफ Q। गाइज P का जेंडर यहाँ प्लस हो रहा है, ये हो सकता है, क्रॉस चेक में बाद में चेक करेंगे, छोड़ दो। क्या पता एक ऑप्शन बचे न चेक करना पड़े तो। P डिवाइड बाई Q अगेन सन प्लस छोड़ दो,
P इंटू क्यू, P इज वाइफ ऑफ क्यू। तो गाइस जब P का जेंडर फीमेल हो गया वाइफ की वजह से, इसका मामला हो गया खत्म। बच्चे कौन, B और C। भाई दो ही ऑप्शन बचा है ना, चेक कर लो। P डिवाइड बाई क्यू बोले तो बताओ भाई, B ऑप्शन का P सन ऑफ क्यू। बना लो कहीं डायग्राम सेकंड का, ऑप्शन B बनाओ जरा भाई, P सन ऑफ क्यू। P बेटा किसका होगा, Q का। चलो भाई आगे Q इंटू एस, Q इज वाइफ ऑफ एस। गाइस Q वाइफ हो गई S की, तो ऑब्वियसली एस इसके हस्बैंड हो जाएंगे कंफर्म। तो P को साबित करना है, इसका ग्रैंडसन, P एस का सन साबित हो गया। अगर ये बोलता P एस का सन है तो ऑप्शन C करेक्ट होता, मतलब ऑप्शन नंबर B भी का खत्म हो गया। बच्चे कौन सी, तो गाइज अब यहाँ पे यू जस्ट डोंट एनी नीड टू चेक दिस ऑप्शन, क्योंकि गाइज एक ही ऑप्शन बचा है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है C ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना अगर नन ऑफ दिस न दिया तो। हाँ अगर नन ऑफ दिस दे रखा है तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, क्या पता कहीं मिस्टेक हो तो। लगेगा सही लेकिन गलत हो सकता है। फिर भी चलो गाइस, चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास में हो, तो एक बार आपको डिस्कस करते हैं। P डिवाइड बाई क्यू चेक करो भाई, P सन ऑफ क्यू। तो भाई P इज सन ऑफ क्यू, इंस्ट्रक्शन देखो, P इज सन ऑफ क्यू हो गया। आगे Q प्लस S बोले तो Q इज डॉटर ऑफ S। Q डॉटर बताओ किसकी हो गई, S की डॉटर हो गई। भाई Q S की डॉटर हो गई तो P S का ग्रैंडसन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ही है। बात समझ गए, आई होप फंडा को क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, T इज वाइफ ऑफ P। बहुत बढ़िया, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। T P की वाइफ है, जब T P की वाइफ होगी तो P इसके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे कंफर्म। वेरी गुड। मतलब क्या गाइज, हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का जनरेशन तो सेम होना चाहिए। वैसे भी कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा सा यूनिक और अलग होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन ही पैरेलल लाइंस होता है गाइज, ठीक है, बता चुके आपको। यानी गाइज हमारे पास क्या होना चाहिए, T का जेंडर फीमेल होना चाहिए, P का मेल होना कंपलसरी है इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट T एज ए वाइफ एंड P एज ए हस्बैंड, ठीक है, बात समझ गए। चलो मतलब गाइज आपके पास दो फंडा हो गया यहाँ पे कंफर्म करने का, यानी दोनों तरफ से आप चाकू चला सकते हो, कहते हैं ना आप तलवार चला सकते हो, दुधारी तलवार। P इंटू एस बोले तो बताओ भाई, P इंटू एस, यहाँ देखो, यहाँ यही इंस्ट्रक्शन आपका है, P इज वाइफ ऑफ एस। जब P पहले ही वाइफ यानी फीमेल हो गया तो हस्बैंड बनने का भी चांस है नहीं ना, बात खत्म। P डिवाइड बाई एस, P इज सन ऑफ एस, ये हो सकता है। यस इंटू टी बोले तो यस इज वाइफ ऑफ टी। गाइज जब यस फीमेल तो टी आपका मेल हो गया। गाइज दोनों को दोनों कैंडिडेट मेल हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, टी पी की वाइफ साबित नहीं होगी, क्योंकि टी का जेंडर यहाँ पे फीमेल नहीं मेल आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं P माइनस एस, P इज फादर ऑफ एस। P फादर है गाइज, ये बन सकता है, छोड़ दो अभी इसको। अब P प्लस टी बोले तो P इज डॉटर ऑफ टी। गाइज P का जेंडर फीमेल, मतलब मामला कट गया, एक ही ऑप्शन बचा C, आंसर आपका C हो गया। फिर भी क्रॉस चेक कर लो भाई, P माइनस एस डिवाइड बाई टी, चलो भाई क्रॉस चेक करो। P माइनस एस बोले तो बताओ क्या है गाइज, यहाँ पे P माइनस एस बोले तो P इज फादर ऑफ एस। गाइज P फादर किसके हुए, एस के हो गए, बहुत बढ़िया। और आगे यस डिवाइड बाई टी बोले तो यस इज सन ऑफ टी, यस बेटा हो गया टी का, तो यस बेटा हो गया टी का। ऑब्वियस बात है टी यहाँ पे हो जाएंगे क्या, बेटा लायक था, माँ बाप को मिला दिया। भाई जब यस टी का बेटा होगा, इनका भी, तो ऑब्वियसली टी इसकी मम्मी होंगी, तो टी इज मम्मी, तो टी इज वाइफ ऑफ पी, टी पी की वाइफ हुई, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो गया, ठीक है। आई होप आपको डेटा क्लियर हुआ होगा। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये सीसेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, देख लो मैंने किस लेवल का क्वेश्चन कराया, और ये सोच लो इस क्वेश्चन का लेवल क्या गाइज, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, देख लो आप खुद कर सकते हो कैसे। तो आपको देना है गाइज 5-10 सेकंड का टाइम, क्योंकि 10 सेकंड ज़्यादा हो गया इसके लिए गाइज, ठीक है। 10 से यू हैव ओनली 10 सेकंड टाइम। स्क्रीन को पॉज करना गाइज, आप लोग पॉज करके इसको देखो और समझो, फिर हमको बताओ, ठीक है। तो आप लोग देखो और समझो, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो जरा इसको करके दिखाओ, देखते भाई कैसे कौन कौन सॉल्व कर पाता है। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का आई होप के क्वेश्चन बन गया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन गाइज। देखो साफ साफ लिखा गया, ये भी आपको कोडिंग फॉर्मेट है, क्योंकि जहां पे रिलेशन कोड किया गया a प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। अब आप खुद देख लो, देखो पिछले क्वेश्चन गाइज देखो क्या था, आप खुद देख सकते हो, प्रूफ आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं पिछला क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है, प्लस का मतलब क्या, a प्लस बी का मतलब बताओ यहाँ क्या दिया गया है। देखिए a प्लस बी का मतलब a इज डॉटर ऑफ बी, और यहाँ देखिए क्या दिया गया है, a प्लस बी का मतलब सन ऑफ बी। तो मैंने कहा ना गाइस कि क्वेश्चन में बदल जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन आपको रटने की नीड बिल्कुल नहीं है, ये आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट देगा, चेंज करके देगा, ठीक है। तो आपको जस्ट फॉलो करना होगा इंस्ट्रक्शन को, काम खत्म, ठीक है। बस जैसा कहे वैसा कर दो, बस काम खत्म। चलिए क्या बोला गया, व्हाट डज द एक्सप्रेशन p प्लस आर माइनस क्यू मीन्स। भाई p प्लस आर माइनस क्यू, p प्लस आर लुकिंग लाइक a प्लस बी, ए सन ऑफ बी, तो p सन ऑफ r कर दो। भाई p किसका बेटा, r का, तो p सन ऑफ r, कंफर्म, सीधा डायग्राम बनाओ डायरेक्टली, ठीक है। और r माइनस क्यू बोले तो a माइनस बी, ए इज वाइफ ऑफ बी,
तो यहाँ फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड की वाइफ है, तो आर क्यू की वाइफ है, तो आर क्यू की वाइफ है, तो ऑब्वियसली क्यू इसके हस्बैंड हो जाएंगे। डेटा कंफर्म। क्या पूछा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो भाई ऑप्शन देखो, क्यू इज द सन ऑफ पी। भाई क्यू पी का सन तो कहीं से नहीं है, क्यू पी का फादर है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, क्यू वाइफ नहीं, क्यू आर की वाइफ है, गलत हो गया। क्यू इज द फादर ऑफ पी, जबरदस्त, क्योंकि बढ़िया, क्यू पी का यहाँ फादर साफ साफ दिख रहा है, क्यू पी का फादर। अगर आपको डाउट है तो क्यू का पी से कनेक्शन पूछा, क्यू ने कहा पी से हम आपके हैं कौन, तो पी क्या बोलेगा, आप मेरी मम्मी के पति मतलब मेरे फादर। बात समझ गए। अगला ननदेव होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका मैचिंग कर गया, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हियर। सो क्यू इज द फादर ऑफ पी इस एक्सप्रेशन से शो होगा, या इस एक्सप्रेशन का मतलब होगा, अर्थ होगा। बात समझ गए। आई होप डेटा आपको क्लियर हुआ होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, जिसको मैंने एनसर्किल किया है, इसको मैंने घेर दिया है, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, आपके सामने ये रहा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन गाइज आप सबको दे रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गाइज आपको दे रखा क्या, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। भाई आपके सामने इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे रखा है, पी प्लस क्यू मतलब पी इज फादर ऑफ क्यू, मैथ मतलब वाइफ, इंटू मतलब ब्रदर, और डिवाइड मतलब डॉटर। गाइज ये आपको दे रखा फर्स्ट का, सेकंड से, पी का क्यू से, बस ये माइंड सेट हो गया। पहला क्वेश्चन, ए डिवाइड बाई सी प्लस डी प्लस बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताओ भाई, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इस डायग्राम बनाओ, अपने आप आंसर आपको हो जाएगा, कोई एक ही दिखाई देगा, नन ऑफ दीज कहीं है नहीं, मतलब एक ही आंसर सही होगा। अगर संजोग से मान लो पहला वाला सही हो गया तो बाकी को क्रॉस चेक भी नहीं करोगे। कैसे, देखते हैं। ए डिवाइड बाई सी, चलो भाई चेक करो, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, ए डिवाइड बाई सी, और आगे दिया गाइस क्या, प्लस डी और प्लस बी। चलो भाई, तो ए डिवाइड बाई बी सी बोले तो इज लुकिंग लाइक पी प्लस क्यू, मतलब पहला वाला कैंडिडेट दूसरे का फादर, पी क्यू का फादर, तो ए सी का फादर। डायग्राम बनाओ, सीधा सीधा डायग्राम बनाओ, ए सी का फादर हो गया, वेरी गुड। सी प्लस डी लुकिंग लाइक पी प्लस क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू। सॉरी माई मिस्टेक गाइज, ब्लंडर हो गया, देखो यहाँ गलती हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया गाइज। देखो ये होता ह्यूमन एरर है, इससे गाइज क्या होता है, अनअवॉइडेबल होता है, इसलिए थोड़ा सा देखो ध्यान से। ए डिवाइड बाई बी मैंने गलती से यहाँ प्लस समझ लिया, चलो पी डिवाइड बाई क्यू, तो पी डिवाइड बाई क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू, तो ए डॉटर ऑफ सी, तो वी कैन से दैट ए इज डॉटर ऑफ सी, ए सी की डॉटर है, तो गाइज हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, ए को सी की डॉटर शो करेंगे, ए का जेंडर फीमेल, ए सी की डॉटर हो गई। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। सी प्लस डी, ये आपका डन हो गया। सी प्लस डी बोले तो पी प्लस क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू, सी इज फादर ऑफ डी, तो सी डी का फादर है, सी इसका भी, मतलब सी डी इसका सिबलिंग हो जाएगा, या हो जाएगी जो भी है। आगे पढ़ते हैं। डी प्लस बी, पी प्लस क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू, तो डी इज फादर ऑफ बी, तो गाइस डी फादर बताओ किसके हो गए, बी के फादर हो गए। ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। आपसे बताओ क्या पूछा गया, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की डॉटर, ए तो बी की डॉटर कहीं से नहीं, ए बी की बताओ क्या है, बुआ का सकते हो, यानी इसके पापा की सिस्टर, मतलब पहला कट गया। बी द आंट ऑफ ए, जब बी का जेंडर ही क्लियर है तो बताओ आंट अंकल का कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो ऐसे कट गया। ए इज द आंट ऑफ बी, ए बी की आंट है, इसके चांसेस रुक जाओ हो सकते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मदर कहीं से नहीं, तो ए इज आंट ऑफ बी, ए बी की आंट है, क्योंकि बी के पापा की बहन, मेरे पापा की बहन मेरी क्या होगी, आंट होगी, यानी बुआ जी। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस सी प्लस बी, बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। ए माइनस सी प्लस बी, बताओ भाई कैसे सॉल्व करोगे, ए माइनस सी प्लस बी सॉल्व कीजिए। चलो इसको सब लोग, ए माइनस सी यानी पी माइनस क्यू, पी इज वाइफ ऑफ क्यू, तो ए इज वाइफ ऑफ सी, डायग्राम बनाओ भाई। चलो ए इज वाइफ ऑफ सी, सी इसके हो गए हस्बैंड। आगे सी प्लस बी, बताओ भाई सी प्लस बी मतलब ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू, तो सी इज फादर ऑफ बी, तो सी इज फादर ऑफ बी। अगेन यू आर नॉट एबल टू कन्फर्म, यू आर नॉट एबल टू टेल द जेंडर ऑफ बी, सो बी का जेंडर गाइस सी एंड डी अगेन होगा। क्या पूछा गया आपसे, देखो ऑप्शन देखो, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की डॉटर कहीं से नहीं, ए बी की मम्मी है, पहला गलत हो गया। बी इज द आंट ऑफ ए, बी ए की आंट है भाई, बी ए की आंट का, बी ए की सन या डॉटर होगी, ठीक है, आंट तो मतलब नहीं बनता, वैसे भी बी का जेंडर के लिए तो बात खत्म हो गई। अगला ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की मदर है, सही है, और ए इज द आंट ऑफ बी, जब मदर होगी तो बताओ आंट का चक्कर ही खत्म हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ए इज द मदर ऑफ बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर गाइज हो रहा होगा। नाउ कमिंग टू द, यहाँ टू बी कंटिन्यू मतलब गाइज यहाँ पे सेंस क्या है कि ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, चलता रहेगा, अभी चलेगा गाइज। तो जो देखते हैं, ये तो था आपका पजल या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन और कोडिंग। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक,
लास्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग टाइप क्वेश्चन, यानी इशारे वाले क्वेश्चन गाइज, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट प्यारे क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादा नहीं गाइज टाइम लेंगे, आपका जल्दी खत्म करेंगे। आज ये टॉपिक आपका इस लेक्चर में डन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ढंग से, ठीक है। तो गाइज थोड़ा सा मैं आपको लोग क्वेश्चन को रीडिंग करो, आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। कितना टाइम दे रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए। 10 सेकंड का टाइम आप सभी को देते हैं। इसको जरा सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको डिस्कस करते हैं। तो यू हैव 10 सेकंड ओनली, स्टार्ट नाउ। तो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और ये क्वेश्चन आपने थोड़ा बहुत तो बना ही लिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने दिखाई देता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करना होता लेके। तो जरा इस क्वेश्चन को करिए और एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, फिर बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने और दिखाई दे रहा है, दैट क्वेश्चन विल बी, इसको भी जरा देख लो, फिर एक साथ दोनों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी ने क्वेश्चन तो ले ही लिया होगा कहीं न कहीं क्वेश्चन को, कि दो क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको क्यों दिखाया, जस्ट बोला कि थोड़ा ट्राई करके देखो, कि देखो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। एक बार आपको और थोड़ा आगे दिखाते हैं। देखो गाइस कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो मैंने अपनी मर्जी से आप दो क्वेश्चन लिए, और भी क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए। देख लो आपके सामने स्क्रीन पर खुद दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है कि CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देख लो, आपको CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको जो पूछे गए हैं, तो ज़्यादा नहीं है। तो गाइज सेशन थोड़ा सा लेंदी नहीं, आज सही टाइम पे क्वेश्चन आज हम टाइम से ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा नहीं गाइज, बस 10 मिनट का मुश्किल से और वर्क है। देखते हैं चलिए क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे गाइज। ये क्वेश्चन होते बड़े इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। कहते हैं ना गाइज, देखो दो चीज़ होती हैं, दीज क्वेश्चंस आर इजी बट ट्रिकी, यू नो। मतलब ये क्वेश्चन गाइज इजी तो होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो आसान तो होता है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर गाइज, आपको अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि ओनली एक ऐसा वर्ड है जो कि गेम चेंजर है। मैंने कहा था आपको, मैंने ओनली के लिए वर्ड इस्तेमाल किया था, दिस वर्ड इज ए टोटली क्या, गेम चेंजर गाइज, ठीक है। ये गेम को चेंज कर देता है, ध्यान रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली पूरे क्वेश्चन की तस्वीर को बदल के रख देगा, ठीक है। तो गाइज अगर ओनली आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मान लो मेरे सामने प्लेट में क्या रखी है, रसगुल्ला रखा है, जलेबी रखा है, समोसा रखा है। मैंने कहा मैं रसगुल्ला खाऊंगा, आई विल टेक रसगुल्ला, ठीक है। मैंने कहा मैं सिर्फ रसगुल्ला खाऊंगा, आई विल टेक ओनली रसगुल्ला। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट बाकी जलेबी समोसा पे नहीं है, मैं सिर्फ रसगुल्ला ही खाऊंगा। बात समझ गए। तो गाइस ओनली का मतलब पर्टिकुलर हो कि हमें यही चाहिए, स्टिक हो गए। और हम बोले कि हाँ हम ये खाएंगे, मतलब कि बाकी चीज़ें भी खा सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि बाकी चीज़ नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट आपसे नहीं बोला गया, बात समझ गए। तो देखो ध्यान से, पॉइंटिंग टूवर्ड्स, अब ये इंडिकेट किसकी तरफ कर सकते हो गाइस, दो होते हैं इंडिकेशन तरीके। इंडिकेशन कोई पर्सन किसी पर्सन की तरफ इशारा करके बोलेगा, इंडिकेट करेगा, या तो इंडिकेशन क्या बोलते हैं, किसी फोटोग्राफ की तरफ होगा, वो फोटोग्राफ में कोई मेल कैंडिडेट होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ इशारा करके बोलेगा किसी तीसरे के बारे में, कि भाई सामने जो पर्सन है किसी तीसरे से बात करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फोटोग्राफ, सामने दीवार पे कोई तस्वीर लटकी होगी, उसके बारे में बताएगा किसी सामने वाले कैंडिडेट को, देखो सामने फोटो लगी है, इसका ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं गाइज। यहां से बोला गया पॉइंटिंग टुवर्ड्स बॉय, ध्यान दो बॉय कहा गया है। तो गाइज आपसे जब बॉय बोला गया है तो बॉय मतलब मेल, अगर पर्सन बोले तो भी गाइज, हाँ ध्यान रखो गाइज, अगर पर्सन भी बोलता है तो गाइज आगे किसी पर्सन का जेंडर क्लियर भी कर सकते हैं, उसमें यूज किए गए वर्ड्स, जैसे हिज बोला गया है कि हर बोला गया, हिज होता मेल के लिए, हर होता फीमेल के लिए, ही बोला है कि सी बोला है। तो गाइज यहाँ पे अगर बॉय भी ना बोल के पर्सन बोलता ना, तब भी ही का मतलब क्या, इस मधु जो है इस लड़के के लिए बोल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ही मतलब कौन, यहाँ वो पर्सन लड़का ही हुआ। खैर बॉय बोल दिया कि जेंडर कंफर्म मेल हुआ। किसने कहा, मधु ने कहा। बताओ मधु ने क्या कहा, ही द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। मधु ने क्या बोला कि ये जो लड़का है ये मेरे फादर इन लॉ का भी ओनली सन है। तो गाइज हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से, माई वर्ड से करते हैं। माई मतलब कौन, मधु, किसके लिए, अपने लिए बोल रही है कि मेरे, अब मान लो कि आप ही मधु हो, एज्यूम योरसेल्फ दैट यू आर मधु हियर, एज्यूम कर लो। मैंने कहा ना कि आपका रियल जेंडर क्या है उससे नहीं मतलब है, चाहे आप मेल फीमेल कुछ भी हो, इस क्वेश्चन के मुताबिक अपने आप को ढाल लो। मैंने कहा ना जस्ट क्वेश्चन के मुताबिक फॉर अ मोमेंट आप अपने आप को एज्यूम करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको यही वाला काम करना। कैसे भाई, यहाँ बोला गया है क्या, हाउ इज मधु रिलेटेड टू बॉय, मधु का बॉय से रिलेशन पूछा गया, बात की बात है। तो मधु ने क्या कहा, ये जो लड़का ही दिस ओनली सन ऑफ
माई फादर इन लॉज ओनली सन। भाई बताओ, बॉय के बारे में कह रही कौन? मधु कह रही। मधु ने कहा मेरे फादर इन लॉ का ओनली सन। बताओ भाई, अज्यूम करो आप ही मधु हो, तो मधु यानी आप, तो मधु के फादर इन लॉ मतलब कौन? मधु के हस्बैंड के फादर, ये तो है। तो मधु के फादर इन लॉ कौन हुए? मधु के हस्बैंड के फादर। मतलब मान लो मैं मधु हूं, तो भाई मेरी शादी हो गई, तो मेरे पति का जो पापा होंगे, तो मेरे हस्बैंड के जो फादर होंगे वो मेरे क्या लगेंगे? फादर इन लॉ होंगे। तो मेरे फादर इन लॉ का ओनली सन मतलब कौन? मेरे खुद हस्बैंड। मतलब कहते हो कि ये हो गए फादर इन लॉ साहब हो गए, फादर इन लॉ साहब हो गए किसके? मधु के। और ये इनको बोला गया कि ये भी जनाब क्या है? ओनली सन है किसके? इनके। मतलब मधु के फादर इन लॉ का ओनली सन मतलब कौन? मधु का खुद हस्बैंड। ठीक है, मधु का खुद का हस्बैंड। क्या बोला गया आगे? उनका खुद का हस्बैंड क्या है? ही इज द ओनली सन ऑफ माई। तो ये बोला गया कि ये जो लड़का है वो इनका, यानी कि इनका भी ओनली सन है। ये लड़का क्या है? बॉय। इसको भी बोला गया ये भी ओनली सन है। मतलब कौन? मतलब इसका कोई भाई नहीं है, बहन अवश्य होगी, उसके बारे में मेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब बोला गया मधु का कनेक्शन लड़के से। मधु इस लड़के क्या लग रही? भाई मम्मी ही तो लग रही है। जब इसका पति है, इसका बेटा है, तो इसका भी तो बेटा हुआ, दोनों माँ बाप हैं, समान अधिकार होगा। तो मधु इसकी क्या लगेंगी? मदर लगेंगी। यानी कि मधु का कनेक्शन लड़के से क्या होगा? मदर का होगा। अगर आपसे मैं पूछता हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मधु, तब क्या बताते? अगर आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लेगा, एक एडिशनल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ऐसे, अगर उस लड़के का कनेक्शन मधु से पूछ दिया जाए कि मधु का कनेक्शन भाई उस लड़के से क्या था? मधु उसकी मम्मी लग रही है। वो लड़का मधु को क्या लग रहा है बताओ? तो वो लड़का मधु का लग रहा है क्या? सन। क्या लग रहा है? सन लग रहा है। देखो ऑप्शन में सन भी दिया गया है। अगर आप जरा सी गलती करोगे तो कहीं न कहीं आपसे मिस्टेक होगी और प्रॉब्लम क्रिएट ऐसे होगी। सो चुटकियों में क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये रखा गया क्या? क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं जानबूझ के थोड़ा जज्बा ऐसे जो करके दिखा रहा हूं ताकि गाइस आप लोग के अंदर एक एनर्जी है, आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से करो। ठीक है, जब भी आप क्लास अटेंड करो तो क्वेश्चन को फटाफट उड़ाओ चुटकियों में। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय मैन सेड, एक फोटोग्राफ की सॉरी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। भाई फोटोग्राफ की ओर इशारा करके कौन कह रहा है? मैन कह रहा है। वो मैन कोई भी हो सकता है, मैन मतलब प्लस, ओमन मतलब माइनस। फोटोग्राफ मतलब गाइस जो फोटोग्राफ में कोई हो सकता है, आई डोंट नो। हाँ, उसके आगे वर्ड लिखा गया सी इज। तो ये आदमी किसके लिए बोल रहा है? उस फोटोग्राफ में पर्सन जो उसके लिए बोल रहा है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया सी। सी मतलब फीमेल। इसका मतलब फोटोग्राफ किसका है? किसी फीमेल का है, कंफर्म। सी द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। माई से स्टार्ट करो। माई ग्रैंडफादर, माई किसके लिए? मैन अपने लिए बोल रहा। वो मैन मान लो आप ही हो, तो मैन क्या बोला? वो आदमी क्या बोला कि मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन। भाई मेरा ग्रैंडफादर कौन? मेरे पापा का पापा। तो मेरे पापा के जो पापा जी हो गए, मेरे क्या हो गए? ग्रैंडफादर हो गए। चलो भाई डन हो गया। तो मेरे ग्रैंडफादर हो गए, मेरे पापा के पापा। तो माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब कौन? इनको भी बोला गया ओनली सन, मतलब मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन बोले तो मेरे खुद पापा जी। और बोला गया कि ये भी, ये जो और जो फोटोग्राफ वाली महिला है वो भी इनकी क्या है? ओनली डॉटर है। अब इनको जब ओनली डॉटर कह दिया गया, इसका मतलब इसके जितने भी सिबलिंग्स होंगे सब के सब क्या होंगे? मेल होंगे। तो गाइज ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके। क्या बोला गया? हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दैट मैन। वो लड़की जो है फोटोग्राफ वाली, इसका इससे क्या संबंध है? तो ये लड़की इसकी क्या लग रही? बहन ही तो लग रही है, सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर इज द राइट आंसर हियर। तो गाइज आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन का आंसर आपका मदर था और इसका आपका सिस्टर था। अब आप क्वेश्चन को ऐसे टैकल कर सकते हैं बहुत इजीली। गाइज वैसे भी ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए, अब बिना पेन कॉपी पे होने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मन ही मन सोच के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। ये प्रीवियस ईयर्स में गाइज पूछे गए क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो एग्जाम्स में, और ये खास तौर से गाइज आपका CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, इशारा किसकी तरफ हो रहा है? गर्ल की तरफ। कौन कह रहे हैं? अनुराग कह रहा है। भाई चलो, अनुराग ने क्या कहा? अनुराग ने क्या कहा उस लड़की के बारे में, उस गर्ल के बारे में? चलो भाई, गर्ल यानी फीमेल। आगे, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अनुराग कह रहा माई फादर, मतलब ये जो लड़की है जो यहाँ पे है, ये क्या है? दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। अब मान लो कि अनुराग आप ही हो, सपोज करो यू आर द अनुराग। तो अनुराग क्या कर रहा है? मेरे फादर के ओनली चाइल्ड की ये डॉटर है, तो मेरे फादर का ओनली चाइल्ड,
तो मेरे फादर का ओनली चाइल्ड जब गाइज बोला गया, इसका मतलब अनुराग खुद अपनी बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो मेरे फादर का ओनली चाइल्ड मतलब कौन? अनुराग खुद। तो ये जो लड़की है, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, तो मेरे फादर का ओनली चाइल्ड यानी अनुराग खुद, और उसकी भी डॉटर कौन? ये लड़की है। तो ये लड़की यहाँ से हट के कहाँ चली जाएगी? ऑटोमेटिकली यहाँ गाइज यही आपको कनेक्ट करने आना चाहिए। तो ये लड़की ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगी। तो क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग्स वाइफ विद द गर्ल? वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अनुराग की वाइफ का उस लड़के से क्या कनेक्शन है भाई? अनुराग इसके पापा जी हैं, तो अनुराग की वाइफ बोले तो ये हो गई अनुराग, ये हो गई अनुराग की वाइफ, अनुराग की वाइफ यानी फीमेल। तो ये हो गए अनुराग की वाइफ, अनुराग्स वाइफ, ठीक है। तो क्या बोला गया? इनका कनेक्शन इससे पूछा गया था भाई, ये जो है इनकी पत्नी, जब ये अनुराग की बेटी है तो इसकी पत्नी इसकी मम्मी लगेगी ना इसकी बेटी की, जाहिर सी बात है। तो अनुराग की वाइफ उसकी क्या लग रही है? मदर लग रही है, और ये लड़की जो है अनुराग की वाइफ की क्या? मम्मी लग रही है। जो अनुराग की वाइफ है वो उस लड़की की मम्मी लगेगी, और ये लड़की जो है क्या है? सॉरी, हाँ, अनुराग की वाइफ जो है इस लड़की की मम्मी लगेगी, और ये लड़की इसकी बेटी लगेगी। बात समझ गए? तो यानी इन दोनों में क्या है? मदर और डॉटर का रिलेशन, ठीक है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा मदर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, पल्लवी सेड हिज मदर्स। हाँ, ध्यान दो, मैन इन द फोटोग्राफ। गाइस जो फोटोग्राफ में कौन है? फोटोग्राफ है किसका बताओ? फोटोग्राफ है किसी पर्सन यानी मैन का, मेल कैंडिडेट का। चलो भाई मेल बना दो। तो ये आपके हो गए मेल कैंडिडेट यानी प्लस, वेरी गुड। क्या पूछा गया? कौन बोल रहा है? पल्लवी कह रही है। चलो भाई पल्लवी हो गई। पल्लवी ने बताओ क्या कहा गाइज? बस गाइज सेशन आपका एंड होने वाला है। हिज मदर्स ओनली डॉटर। गाइज हिज बोला है, अगर फोटोग्राफ में मैन ना बोलता पर्सन बोलता तो भी हिज ने कंफर्म कर दिया कि ये फोटोग्राफ वाला जो पर्सन है मेल कैंडिडेट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज। तो हिज ने और जस्टिफाई कर दिया कि पर्सन क्या है? मेल ही है। हिज मदर्स ओनली डॉटर, अगर पर्सन देता तो आप यहाँ पे ध्यान देते गाइज, ठीक है, वहां इसका रोल प्ले होता है। हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। हिज मदर्स ओनली डॉटर, गाइज इसकी जो मदर्स है तो इस मदर, हिज मदर्स ओनली डॉटर यानी इसकी ओनली डॉटर मतलब कौन? ये इनको बोला गया क्या? ओनली डॉटर, यानी कि इसका मतलब कि इसकी और कोई बहन नहीं होगी, लेकिन बाकी सारे इसके क्या होंगे? भाई होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हिज मदर्स ओनली डॉटर यानी ये इज माई मदर। माई मतलब कौन? पल्लवी खुद के लिए कर रही है। तो ये जो इसके मदर की ओनली डॉटर यानी कि ये मेरी मम्मी है, तो मतलब ऑब्वियसली पल्लवी यहाँ आ जाएगी। तो पल्लवी के यहाँ से उड़ा दो। बात समझ गए? अब ध्यान दो, पल्लवी ने क्या कहा कि इसके जो फोटोग्राफ में जो पर्सन उसकी मम्मी की ओनली डॉटर है यानी इसकी बहन है, वो मेरी मदर है, तो पल्लवी यहाँ पे आ गई है। तो हाउ इज द पल्लवी रिलेटेड टू दैट मैन? तो बताओ पल्लवी इस मैन की क्या लगेगी? तो पल्लवी ने कहा उस आदमी से, वही कॉन्सेप्ट, मैं आपकी हूँ कौन? तो क्या बोलेगा? आप मेरी बहन की बेटी हो, मतलब मेरी नीस हो। तो आंसर गाइस क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। यू विल हैव टू गो विद नन ऑफ दीज। बाय द वे एग्जैक्ट आंसर गाइस क्या होगा? यहाँ पे नीस होगा, जो कि नहीं दिया, इसलिए आप नन ऑफ दीज की तरफ मूव करोगे, ठीक है। बात समझ गए? आई होप क्लियर होगा गाइस। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक गाइस, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है दिया बताओ? फेसिंग अ मैन इन द आई वासुदेव सेड। भाई एक आदमी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हुए, कौन का था? वासुदेव का था। एक वासुदेव नाम कोई भी लड़का पर्सन है, वो एक आदमी की आंखों में डाल के आंखें डाल के बोलता है, क्या बोलता है? योर सन। किसका सन? योर बोले तो इस आदमी का सन। एक आदमी की आंखों में आंखें डाल के कौन कह रहा है बताओ? वासुदेव कह रहे हैं। चलो भाई वासुदेव साहब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि योर सन इज द माई सन्स अंकल। तुम्हारा जो बेटा है यानी इस आदमी का जो बेटा है, सन है ना, ये कौन बताओ? इज माई सन्स अंकल, यानी इस आदमी का जो बेटा सन है, वासुदेव कह रहा कि मेरे बेटे का क्या है? अंकल है। यानी वासुदेव के बेटे का अंकल जब होगा गाइस, ध्यान दो, ये जो आदमी ये पर्सन है, ये वासुदेव के बेटे का अंकल होने का मतलब को बताओ? वासुदेव का बेटा इसको अंकल कब कहेगा? ये जनाब यानी वासुदेव का बेटा ये इनको अंकल कब कहेगा? जब ये दोनों आपस में भाई भाई होंगे, जाहिर सी बात है, तभी कहेगा। तो बताओ हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वासुदेव? मतलब ये दोनों वासुदेव और ये पर्सन दोनों इस मैन के लड़के हैं, तो ये मैन वासुदेव का क्या लगेगा? पापा जी लगेंगे। यानी आंसर हो गया फादर। फादर बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे गाइज आप लोग? ऑप्शन नंबर आपको टिक करना पड़ेगा। चेक करो भाई, बताओ फादर, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हियर।
तो ये इस तरीके से गाइज आई होप आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, ऐसी उम्मीद है। और जितनी मेहनत से हम आपको पढ़ाए हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर आप लोग इस 2 लेक्चर को बढ़िया से कर लो गाइज, देखो थोड़ा बहुत लेक्चर आगे पीछे चला जाता है तो 10-5 मिनट गाइज इसको ध्यान मत दिया करो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मतलब गाइज, ठीक है। तो चलो आई होप सोच रहे हैं कि जब ये टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसमें 10-5 मिनट क्या देखा जाएगा गाइज, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी कीजिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर लेक्चर को देखिए विदाउट स्किपिंग एनी सेकंड, और ढंग से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और सारा क्वेश्चन उड़ा लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो थैंक यू गाइस, अब यहीं पे आप इस सेशन को एंड करते हैं गाइस, इस टॉपिक को भी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे से प्यारे से ढंग से टॉपिक के। आई होप आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आई होप सो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो आपका 99% चांसेज हैं कि आपका टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी होगा, जो कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, ठीक है। मैंने कहा था ना सीसेट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि अदर स्टेट गवर्नमेंट में आपके पूछे गए, ठीक है। चलो गाइस यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं, टॉपिक आपका इस तरीके से एंड हुआ। चलो थैंक यू गाइस, एंजॉय एंड हैव ए नाइस डे। सो कीप प्रिपरेशन योर वेल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।